6 बजे की 16 ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा के मेवात में डीएसपी की हत्या के मामले में मुठभेड़ के बाद एक बदमाश गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। गिरफ्तार बदमाश का नाम इक्कर बताया जा रहा है। दूसरी बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। इसी खबर से जुड़ी हुई बड़ी खबर, डीएसपी की हत्या पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि उनकी डीजीपी से बात हुई है। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह को सरकार शहीद का दर्जा देगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी और 1 करोड़ की मदद भी दी जाएगी। आगे बढ़ रहे हैं 6 बजे की तीसरी बिग ब्रेकिंग। हरियाणा के ही मामले से जुड़ी हुई बेखौफ खनन माफिया नूह के पास पंचगांव में अवैध खनन माफिया ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या की और खनन माफिया ने डीएसपी पर डंपर चला दिया। डीएसपी तावडू सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की मौके पर ही मौत हो गई है। वारदात आज दोपहर 12 बजे की है। बताया जा रहा है कि डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई खनन माफिया के खिलाफ एक्शन लेने गए थे। कार्रवाई के दौरान डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई ने खनन स्थल पर पत्थर से भरे ट्रक को रोकने की कोशिश की, तभी खनन माफियाओं ने डीएसपी पर ही डंपर चढ़ा दिया। चौथी बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। डीएसपी की हत्या के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और बताया जा रहा है कि डीएसपी इसी साल रिटायर होने वाले थे। 6 बजे की 5वीं बिग ब्रेकिंग, डीएसपी की हत्या के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज एक्शन में आए। अनिल विज ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अनिल विज ने कहा कि खनन माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। आसपास के जिलों की फोर्स को लगाना पड़े तो वो भी लगाई जाएगी। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 6 बजे की छठी बिग ब्रेकिंग, नुपुर शर्मा मामले से जुड़ी हुई। नुपुर शर्मा को बड़ी राहत मिल गई है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक रोक लगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 10 अगस्त तक पुलिस नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। आगे बढ़ेंगे 7वीं बिग ब्रेकिंग, अग्निपथ योजना में जाति विवाद को लेकर उठे सवाल पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि संजय सिंह ने ट्वीट कर अग्निवीर में जाति धर्म का जिक्र कर जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो परेशान कर देने वाला है। जो लोग जाति धर्म के आधार पर सेना भर्ती का आरोप लगा रहे हैं वो सच्चाई नहीं जानते। सच ये है कि भारतीय सेना में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भर्ती नहीं होती है। जाति धर्म से ऊपर है हमारी भारतीय सेना। आगे बढ़ रहे हैं 8वीं बिग ब्रेकिंग, 6 बजे की। सरकार के अग्निपथ योजना को लेकर सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। कहा अग्निवीर बना रहे हैं या जातिवीर। संजय सिंह ने ट्वीट करके कहा मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना भर्ती के काबिल नहीं मानते? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। संजय सिंह बोले सरकार जातिवीर बना रही है। आगे बढ़ रहे हैं 9वीं बिग ब्रेकिंग, 6 बजे की। तेजस्वी यादव ने भी अग्निवीर मुद्दे पर सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जात न पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की। तेजस्वी यादव ने कहा संघ की बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है, लेकिन देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा ये जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी करेगा। 10वीं बिग ब्रेकिंग, 6 बजे की। संजय सिंह और तेजस्वी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि विपक्ष को मोदी विरोध की आदत पड़ गई है। नलिन कोहली ने यह भी कहा कि मोदी विरोध के मॉडल पर कब तक चलेंगे। कई नेताओं ने ट्वीट से पता चलता है कि वो भी आपका मॉड्यूल को कॉपी कर रहे हैं। वो काम करने के वादे पर चुनकर आते हैं लेकिन काम नहीं करते। 11वीं बड़ी खबर, 6 बजे की। सेना में योजना अग्निपथ के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को अब दिल्ली हाई कोर्ट में सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी याचिकाओं की सुनवाई अब दिल्ली हाई कोर्ट में की जाएगी। आज अग्निपथ योजना पर सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। बाकी हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं को भी दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 12वीं बड़ी खबर, जाति को लेकर आर्मी अधिकारियों ने जवाब दिया है। कहा भारत में आर्मी ब्रिटिश शासन से ही जाति और धर्म के आधार पर बनी हुई है। आर्मी के मुताबिक जाट, राजपूत, डोगरा, नागा, कुमाचू, गढ़वाल, सिख, मद्रास, आहिर, मराठा रेजिमेंट है और ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 13वीं बड़ी खबर, 6 बजे की। पटना आतंकी साजिश में नया खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपी अतहर परवेज ने मोबाइल में से नुपुर शर्मा का पता मिला है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए और आईबी की जांच में अतहर परवेज के मोबाइल से नुपुर शर्मा के दिल्ली के घर का पता बरामद किया गया। पूछताछ करने पर आरोपी परवेज ने बताया कि ये पता उन्हें ग्रुप में दिया गया था। आगे बढ़ रहे हैं 14वीं बड़ी खबर, 6 बजे की।
विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने आज अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अन्य विपक्षी नेताओं इस दौरान मौजूद रहे। मार्गरेट अल्वा ने संसद में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मार्गरेट अल्वा का मुकाबला जगदीप धनखड़ से है। जगदीप धनखड़ ने कल अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया था। आगे बढ़ रहे हैं 15वीं बिग ब्रेकिंग 6 बजे की। केंद्र सरकार ने श्रीलंका संकट पर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर मौजूद रहे। डीएमके और एआईएडीएमके ने हस्तक्षेप की मांग की थी। डीएमके और एआईएडीएमके की मांग पर श्रीलंका में मची उथल-पुथल को लेकर ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। 16वीं बिग ब्रेकिंग 6 बजे की। दिल्ली के न्यू अशोकनगर के एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लगी। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य लगातार जारी है।